डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है रोमन साम्राज्य के शहरी जीवन की विशेषताएं। तो रोमन साम्राज्य के शहरी जीवन की क्या विशेषताएं थे, इसके संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और विषय को आगे बढ़ाते हैं। रोमन साम्राज्य और शहरी जीवन। शहरी जीवन नाम से अपने आप में दिमाग में एक खाका बन जाता है कि ग्रामीण जीवन की अपेक्षा शहरी जीवन में अंतर कैसे पाया जाता है। कैसे ग्रामीण अंचल में वो सुख सुविधाएं नहीं होती जो शहरी जीवन में होता है। वो सारी सुविधाएं, वो सारी व्यवस्थाएं जो शहरों में होती हैं ग्रामीण अंचल में लोगों को प्राप्त नहीं होती। चाहे रहन सहन की स्थिति हो, चाहे लोगों का स्तर हो, चाहे वहाँ की सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वहाँ के जो सुख सुविधाओं का युक्त जीवन हो, वे सभी चीज़ें जो शहरी जीवन में व्याप्त हैं, सुख सुविधाओं से युक्त जो जीवन है शहरी जीवन में, वो ग्रामीण जीवन में उस तरह का व्यवस्थाएं नहीं मिलती लोगों को, वो सुविधाएं लोगों को नहीं प्राप्त होती। तो किस तरह से शहरी जीवन एक अपने आप में अपनी उपलब्धियों को, अपनी विशेषताओं को लिए हुए है, अपनी विशेषताओं से परिपूर्ण है। इसी के संदर्भ में हम लोग रोमन साम्राज्य के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि रोमन साम्राज्य में जो शहरी जीवन था कैसे ग्रामीण जीवन के लोगों का जो जीवन था उनसे कैसे भिन्न था। कैसे ग्रामीण जीवन में जो लोगों को सुविधाएं नहीं प्राप्त थी वे सारी सुविधाएं शहरी जीवन यानी रोमन साम्राज्य के शहरों में वहाँ के लोगों को प्राप्त थी। तो चलिए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नगरों का जीवन। जो नगरों के लोगों का जो जीवन था ग्रामीणों की तुलना में कहीं अधिक सुविधा युक्त था। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में लोग निर्धन होते हैं, उतनी लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती। भौतिक सुख सुविधाएं, सुख साधन जो होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जो जीवन होता है जो शहरों में होता है वो गाँवों में नहीं होता। यही हाल रोमन साम्राज्य में था। रोमन साम्राज्य के लोगों का जो शहरी जीवन था, जो शहर के लोग थे उनका जीवन सुखमय था। वे भौतिक सुख सुविधाओं वाला सभी वस्तुएं उनके पास थी जो गांव के लोगों के पास नहीं होती थी। तो इस तरह से यहाँ पे रोमन साम्राज्य का जो लोगों का जीवन था वो ग्रामीण लोगों के जीवन की अपेक्षा काफ़ी सुविधाओं से युक्त था, काफ़ी आरामदायक था, काफ़ी वे भौतिक वस्तुएं उनके पास थी जो उन्हें सुविधा प्रदान करती थी जो गांव के लोगों के पास नहीं उपलब्ध थे। कई कारण थे, आर्थिक कारण थे, लोग गांव के लोग निर्धन थे, शहरों में लोगों का व्यवसाय था, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ थी, तो स्वाभाविक है उनका जीवन भी सुख सुविधाओं से युक्त होगा। तो यहाँ पे भी रोमन साम्राज्य के जो लोगों का जीवन था वो सुविधाओं से परिपूर्ण था। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उनके पास नहीं थी जो गांव में लोगों के पास थी। अगली कड़ी में से हम चलते हैं। नगरों की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं होने के कारण लोग आराम तलब जीवन जीते थे क्योंकि ग्रामीण में निर्धनता ज़्यादा व्याप्त थी। तो ग्रामीण में निर्धनता होने के कारण लोगों को वो सुविधाएं नहीं प्राप्त थी जो रोमन साम्राज्य में शहरों में लोगों को, वहाँ के निवासियों को प्राप्त थी। सुविधाओं का स्तर इस तरह से था नगरों में यानी रोमन साम्राज्य में शहरी जीवन इतना वैभवपूर्ण था, इतना परिपूर्ण था, हर ढंग से लोग आराम तलब जीवन जी रहे थे कि ऐसी स्थिति में अगर अकाल के समय भी यानी अकाल पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में भोजन सामग्री की कमी नहीं होती थी। जैसा कि आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निर्धन होते हैं, अगर अकाल पड़ जाए, किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ग्रामीण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है कृषि कार्य पे निर्भर है। कृषि फसल नष्ट हो गई तो उनके पास बचत के रूप में कुछ भी नहीं होता और ऐसी स्थिति में उनका जीवन दूभर हो जाता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस तरह का स्थिति थी रोमन साम्राज्य में कि अगर अकाल भी पड़ जाता था
तो किसी भी प्रकार की कोई संकट, कोई समस्या लोगों को नहीं आती थी। जिस तरह से स्पष्ट होता है कि रोमन साम्राज्य में अकाल के समय में भी लोगों के जो रोमन साम्राज्य के जो शहरी क्षेत्र के लोग थे, उनके जीवन पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती थी, चाहे खाद्यान्न की समस्या हो या अन्य सुख सुविधाओं से युक्त जीवन हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती थी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से संपन्न था, वैभवपूर्ण था। प्राकृतिक आपदा का भी असर शहरी लोगों के जीवन पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालता था। तो अकाल की स्थिति में इस तरह की स्थिति थी। नगर विभिन्न उद्योगों का केंद्र था, यहाँ तक जीविकोपार्जन के सभी साधन उपलब्ध थे। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, नगरीकरण इसी रूप में हुआ। नगर क्यों बसता है? लोगों की आर्थिक क्रियाएं जब वहाँ पे कई रूपों में, जैसे मान लीजिए उच्च वर्ग के लोग कहीं बस गए हैं, तो उसके आसपास मार्केट इसलिए बसता है क्योंकि उच्च वर्ग उसे खरीदेगा। तो एक चीज़ दूसरे चीज़ से संबंधित होता है। नगरीकरण जब कहीं पे शहर बसता है, कोई उच्च वर्ग के लोग कहीं पे रहते हैं, राज परिवार के लोग रहते हैं, उसके आसपास के व्यापारिक लोग इसलिए वहाँ सामान बेचने जाते हैं कि उनका सामान बिकेगा। धीरे धीरे फिर वहाँ पे लोग बसने लगते हैं, भीड़ होने लगती है। और ऐसी स्थिति में जहाँ भीड़ होता है, जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, जब वहाँ पे आर्थिक क्रियाएं तीव्र गति से चलने लगती हैं, विभिन्न उद्योग लगने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यापारी वहाँ पे अपना व्यापार करने लगते हैं, दूर दूर तक के व्यापारी अपने वस्तुओं को बेचने के लिए उस नगर में आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे आर्थिक क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं, वहाँ पे और ज़्यादा उद्योग लगते हैं। और इस तरह से उद्योगों के कारण जो है विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित होने लगी थी रोमन साम्राज्य के इन शहरों में, जिसके कारण जो है यहाँ पे व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती गई। तो शहरी जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों के विभिन्न केंद्र थे। लोगों को यहाँ पे विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को संचालन की सुविधा होती थी। जीविकोपार्जन के सभी साधन यहाँ पे उपलब्ध थे। लोग जो है विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए थे, विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों से संलिप्त थे, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए थे, जिससे लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पे उद्योग होगा, जहाँ पे आर्थिक क्रियाएं संचालित होंगी, वहीं पे लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ खाली प्लेस होगा, कोई नहीं रहेगा, वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। रोज़गार की संभावनाएं कहाँ पे रहती हैं? जहाँ उद्योग धंधे होंगे, जहाँ पे उद्योग लगे होंगे, आर्थिक क्रियाएं जहाँ संपादित होती होंगी, वहीं पे लोगों को रोज़गार मिलता है। और जब रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, तो स्वाभाविक है लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लोग आत्मनिर्भर होंगे, लोग जो है सुदृढ़ होंगे और वे सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो यहाँ पे भी वही स्थिति थी रोमन साम्राज्य में। शहरों में उद्योग लगे हुए थे, विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती थी, जिसके माध्यम से लोगों को रोज़गार प्राप्त होता था, लोगों को धन प्राप्त होता था, लोग अपनी पूंजी को निवेश करते थे, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता था और इस तरह से अपनी पूंजी को बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे थे। तो शहरी जीवन रोमन साम्राज्य में काफ़ी सुखमय था, काफ़ी आर्थिक स्थिति मजबूत थी और इस तरह से शहरों में उद्योगों के लगने के कारण वहाँ के लोगों का जीवन जो है कैसा था? सुखमय और संपन्न था। आगे कड़ी में इसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। शहरों में गांवों की अपेक्षा जीवन अधिक सुरक्षित था। प्रमुख नगरों में कार्थेज, सिकंदरिया और एटियाक थे। तो आदि ये नगर थे जो सुरक्षा के विशेष प्रबंध थे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, शहरी क्षेत्रों में जब वहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, वणिक वर्ग रहते हैं, तो स्वाभाविक है उनके सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होगी, सैनिक होंगे, शांति व्यवस्था होगी। तो ऐसे स्थिति में वहाँ का जीवन सुरक्षित होगा ग्रामीण जीवन की अपेक्षा, क्योंकि जहाँ पे ये सारी क्रियाएं होंगी, उच्च वर्ग के लोग रहेंगे, व्यापारी होंगे, आर्थिक क्रियाएं होंगी, तो वहाँ पे सुरक्षा की भी आवश्यकता पड़ेगी, सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहाँ पे शासक के द्वारा सैनिक रखे जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में
ये जो नगर थे शांति व्यवस्था के केंद्र थे। सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं सुलभ थी, इसलिए ये नगर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ के नागरिकों के लिए क्या थे, सुरक्षित थे और शांति व्यवस्था बनी हुई थी इन क्षेत्रों में। तो जैसा कि यहाँ पे शहरों के नाम निकल करके आ रहे हैं, कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियाक, ये क्या थे, प्रमुख नगर थे जो सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा इन शहरों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था थी। सुरक्षा की व्यवस्था होने के कारण लोगों का जीवन सुरक्षित था। नगर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे। व्यापारी जो थे मुख्य रूप से नगरों में रह करके अपना व्यापार करते थे और नगरों में रहना पसंद करते थे। तो व्यापारी जो है व्यापार करते थे नगरों में और यहीं पे अपना आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे और नगरों में ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि जो व्यापारी होता है वो व्यापार अपना करता है नगरों में और ग्रामीणों में वो सुख सुविधाएं उसे नहीं मिल पाती, इसलिए वो शहरों में रहना पसंद करता है, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं उसे कहाँ प्राप्त होती हैं, नगरों में प्राप्त होती हैं। वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को कहाँ संचालित करेगा, नगरों में करेगा, गाँव में तो करेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो व्यापारी कहाँ रहना पसंद करेगा, शहरी क्षेत्रों में, नगरों में। तो यहाँ पे भी वही स्थिति थी। सो यहाँ के व्यापारी थे अपना आर्थिक गतिविधियों को नगर में संचालित करते थे और नगर में ही रहना वो पसंद करते थे। नगरों में सार्वजनिक स्नानगृह होते थे जो रोम के शहरी जीवन की क्या थी, प्रमुख विशेषता रही। तो इस तरह से जैसे वर्तमान समय में सार्वजनिक स्नानगृह होते हैं, वैसे उस टाइम में रोम में भी जो है सार्वजनिक स्नानगृह थे जो वहाँ के रोम की अपनी क्या थी, विशेषता थी। तो इस तरह से रोम में सार्वजनिक स्नानागार होने के कारण या रोम में शहरी जीवन की स्नानगृह की ये क्या थी, अपनी विशेषता थी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। नगर प्रशासनिक गतिविधियों के क्या थे, केंद्र थे। जैसा कि आप जानते हैं किसी शहरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए चाहे शांति व्यवस्था हो, चाहे सैन्य व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, इन सभी को क्रियान्वित करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक ढांचा होता है पूरे प्रशासन का। तो यहाँ पे भी स्वाभाविक था कि रोम की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था थी और इस प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, इनकी गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रशासनिक सेवा का अवसर भी उपलब्ध हुआ। तो जब प्रशासनिक व्यवस्था होगी, सैन्य व्यवस्था होगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी, तो उसमें कार्य करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे प्रशासन में लोगों को काम करने के अवसर भी प्राप्त हुए। तो ये भी जो है क्या है, एक प्रकार का माध्यम था प्रशासनिक व्यवस्था, जो लोगों को यहाँ पे कार्य करने का अवसर मिला, लोगों को अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को दिखाने का मौका मिला। तो यहाँ भी जो है प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से लोगों को क्या मिला, कार्य करने का अवसर मिला। नेक्स्ट क्रम में उच्च स्तरीय मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। यहाँ पे मनोरंजन के उत्सव मनाए जाते थे। तो वर्ष भर में अधिकांश दिनों में उत्सव मनाए जाते थे जो ग्रामीण अंचलों में संभव नहीं था, या छोटे मोटे कह सकते हैं मेले लगते थे। आज जो भी छोटी चीज़ें बाजार लगती थी वो शहरों में केवल होती थी, ग्रामीण अंचलों में मनोरंजन के कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं थे। तो यहाँ पे मनोरंजन के उच्च स्तरीय साधन थे जो उत्सव के रूप में मनाए जाते थे, जो लोगों को बहुत पसंद थे। डियर स्टूडेंट, आज आपकी इस वीडियो में रोमन साम्राज्य के शहरी जीवन की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन किया कि किस तरह से रोमन साम्राज्य में शहरी लोगों का जीवन ग्रामीण लोगों के जीवन की अपेक्षा कैसे अच्छा था, सुविधाओं से युक्त था, कैसे शहरी क्षेत्रों के लोग जो है अपना सुखमय जीवन जीते थे, अपने आर्थिक गतिविधियों के क्रियान्वित भी करते थे और यहीं पे निवास भी करते थे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।